पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 28 नंद महाराज को वरुण के चंगुल से छुड़ाना गोवर्धन पूजा समारोह अमावस्या के दिन हुआ। इसके बाद राजा इंद्र द्वारा 7 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि हुई। शुक्ल पक्ष के 9 दिन बीतने के बाद 10वें दिन राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की और इस तरह मामला संतोषजनक ढंग से सुलझा। इसके बाद पूर्णिमा के 11वें दिन एकादशी महाराज नंद ने पूरे दिन उपवास रखा और अगले दिन की सुबह द्वादशी वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वह नदी के पानी में गहरे प्रवेश कर गया, लेकिन वरुण देव के एक सेवक ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यह सेवक नंद महाराज को देवता वरुण के सामने लाया और उस पर गलत समय पर नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। खगोलीय गणना के अनुसार जिस समय में उन्होंने स्नान किया वह आसुरी माना गया। तथ्य यह था कि नंद महाराज सूर्योदय से पहले सुबह सुबह यमुना नदी में स्नान करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी तरह वह थोड़ा जल्दी था और उन्होंने एक अशुभ समय पर स्नान किया। नतीजतन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब नंद महाराज को वरुण का एक सेवक ले गया तो नंद के साथी जोर जोर से कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। तुरंत कृष्ण और बलराम समझ सकते थे कि नंद महाराज को वरुण के एक सेवक ने ले लिया था। इस प्रकार वे वरुण के निवास पर गए, क्योंकि उन्हें वृंदावन के निवासियों को सुरक्षा देने का वचन दिया गया था, जो सभी भगवान के अनन्य भक्त थे। भक्त भगवान के परम व्यक्तित्व के अलावा कोई आश्रय नहीं रखते, स्वाभाविक रूप से मदद के लिए उन्हें पुकारते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बच्चे अपने माता पिता की सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। देवता वरुण ने भगवान कृष्ण और बलराम को बहुत सम्मान के साथ प्राप्त किया और कहा, मेरे प्रिय भगवान, वास्तव में इसी क्षण आपकी उपस्थिति के कारण देवता वरुण के रूप में मेरा जीवन सफल हो गया है। हालांकि मैं पानी में सभी खजानों का मालिक हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसी संपत्ति एक सफल जीवन नहीं बनाती है। लेकिन इस समय जैसा कि मैं आपको देखता हूं, मेरा जीवन पूरी तरह से सफल हो गया है, क्योंकि आपको देखकर मुझे भौतिक शरीर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे भगवान, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च ब्रह्म और सब कुछ के परमात्मा, मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप सर्वोच्च पालौकिक व्यक्तित्व हैं, आप पर भौतिक प्रकृति के प्रभाव को थोपने की कोई संभावना नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे मूर्ख आदमी ने यह न जानकर कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, गलती से आपके पिता नंद महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए मैं अपने दास के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लगता है कि यह आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति से मुझे आपकी दया दिखाने की आपकी योजना थी। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, गोविंदा, मुझ पर दया करो, यहाँ तुम्हारे पिता हैं। आप उसे तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान ने अपने पिता को बचाया और उन्हें अपने दोस्तों के सामने पेश किया, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। नंद महाराज आश्चर्यचकित थे कि यद्यपि देवता इतने भव्य थे, उन्होंने कृष्ण को ऐसा सम्मान दिया था। यह नंदा के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था और वह बड़े आश्चर्य से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस घटना का वर्णन करने लगा। वास्तव में, हालांकि कृष्ण इतना अद्भुत अभिनय कर रहे थे, महाराज नंद और माता यशोदा उन्हें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में नहीं सोच सकते थे। इसके बजाय उन्होंने हमेशा उसे अपने प्रिय बच्चे के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की पूजा की थी क्योंकि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, बल्कि उन्होंने यह मान लिया कि क्योंकि कृष्ण इतने अद्भुत बच्चे थे, वरुण ने भी उनका सम्मान किया था। नंद महाराज के मित्र, सभी चरवाहे, यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्या कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च व्यक्तित्व थे और क्या वे उन सभी को मोक्ष देने वाले थे। जब वे सभी इस प्रकार आपस में परामर्श कर रहे थे, कृष्ण ने उनके मन को समझा और उन्हें आध्यात्मिक राज्य में उनके भाग्य का आश्वासन देने के लिए उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक आकाश दिखाया। साधारणतया साधारण व्यक्ति भौतिक जगत में केवल कड़ी मेहनत करने में लगे रहते हैं और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि कोई और राज्य या कोई अन्य आकाश है, जिसे आध्यात्मिक आकाश के रूप में जाना जाता है, जहां जीवन शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से भरा है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, उस आध्यात्मिक आकाश में लौटने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु और पीड़ा के इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है। भगवान कृष्ण बद्ध जीव को यह जानकारी देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश से बहुत दूर, कुल भौतिक ऊर्जा के भीतर निर्मित असंख्य ब्रह्मांडों से परे एक आध्यात्मिक आकाश है। बेशक कृष्ण हर बद्ध आत्मा के प्रति बहुत दयालु हैं, लेकिन जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के लिए इच्छुक हैं। उनकी पूछताछ सुनकर कृष्ण ने तुरंत सोचा कि वृंदावन में उनके भक्तों को आध्यात्मिक आकाश और उसमें मौजूद वैकुंठ ग्रहों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। भौतिक संसार के भीतर प्रत्येक बद्ध आत्मा अज्ञान के अंधकार में है। इसका मतलब है कि सभी बद्ध आत्माएं शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा के अधीन हैं। हर कोई इस धारणा में है कि वह इस भौतिक दुनिया का है और जीवन की इस अवधारणा के साथ हर कोई जीवन के विभिन्न रूपों में अज्ञानता में काम कर रहा है। विशेष प्रकार के शरीर की गतिविधियों को कर्म या फलदायी क्रिया कहा जाता है।
सभी बद्ध आत्माएं शारीरिक अवधारणा के प्रभाव में आकर अपने विशेष प्रकार के शरीर के अनुसार काम कर रही हैं। ये गतिविधियां उनके भविष्य के अनुकूल जीवन का निर्माण कर रही हैं। चूंकि उन्हें आध्यात्मिक दुनिया की बहुत कम जानकारी होती है, वे आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधियों को नहीं करते हैं, जिन्हें भक्ति योग कहा जाता है। जो लोग भक्ति योग का सफलतापूर्वक अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं और वहां वे वैकुंठ ग्रहों में से एक में स्थित हो जाते हैं। वृंदावन के निवासी सभी शुद्ध भक्त हैं। शरीर छोड़ने के बाद उनकी मंजिल कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोकों को भी पार कर जाते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग हमेशा कृष्ण भावनामृत और परिपक्व शुद्ध भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भौतिक दुनिया के भीतर के ब्रह्मांडों में से एक में कृष्ण की संगति प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। कृष्ण की लीलाएं लगातार चल रही हैं, या तो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में। जिस प्रकार इस सांसारिक ग्रह के कई स्थानों से सूर्य ग्लोब गुजर रहा है, उसी तरह कृष्ण लीला या कृष्ण का दिव्य आगमन और लीलाएं भी लगातार चल रही हैं, या तो इस या किसी अन्य ब्रह्मांड में। परिपक्व भक्त, जिन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत को क्रियान्वित किया है, तुरंत ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो जाते हैं जहां कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के साथ जुड़ने का पहला अवसर मिलता है। प्रशिक्षण जारी है, जैसा कि हम इस ग्रह के भीतर कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने वैकुंठ ग्रहों की वास्तविक विशेषताओं का खुलासा किया ताकि वृंदावन के निवासी अपने गंतव्य को जान सकें। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें शाश्वत, सदा विद्यमान आध्यात्मिक आकाश दिखाया, जो असीमित और ज्ञान से भरा है। इस भौतिक संसार के भीतर विभिन्न प्रकार के रूप हैं, और श्रेणी के अनुसार ज्ञान आनुपातिक रूप से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे के शरीर में ज्ञान एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में ज्ञान जितना सही नहीं है। हर जगह जीवों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जलीय जंतुओं में, पौधों और पेड़ों में, सरीसृपों और कीड़ों में, पक्षियों और जानवरों में, और सभ्य और असभ्य मानव जीवन के रूपों में। मानव जीवन के ऊपर ब्रह्मलोक तक देवता, चरण और सिद्ध हैं, जहां भगवान ब्रह्मा रहते हैं, और इन देवताओं के बीच हमेशा विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन इस भौतिक दुनिया से परे, आध्यात्मिक आकाश में, हर कोई पूर्ण ज्ञान में है, और इसलिए वहां के सभी जीव भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, या तो वैकुंठ ग्रहों में या कृष्ण लोक में। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना। वेदों और भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म ज्योतिर या आध्यात्मिक आकाश में सूर्य के प्रकाश, चांदनी या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां जितने भी ग्रह हैं, वे सब स्वयं प्रकाशमान हैं, और वे सभी नित्य स्थित हैं। ब्रह्म ज्योतिर या आध्यात्मिक आकाश में सृजन और विनाश का कोई सवाल ही नहीं है। भगवद गीता भी पुष्टि करती है कि भौतिक आकाश से परे एक और शाश्वत आध्यात्मिक आकाश है, जहां सब कुछ शाश्वत रूप से विद्यमान है। आध्यात्मिक आकाश का प्रत्यक्ष ज्ञान केवल महान ऋषियों और संत व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो पहले ही भक्ति सेवा या कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर प्रकृति के 3 भौतिक गुणों के प्रभाव को पार कर चुके हैं। जब तक कोई उस दिव्य मंच पर निरंतर स्थित नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक प्रकृति को समझना संभव नहीं है। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति को भक्ति योग करना चाहिए और स्वयं को 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रखना चाहिए, जो व्यक्ति को प्रकृति के गुणों की पहुंच से परे रखता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति आध्यात्मिक आकाश और वैकुंठ लोक की प्रकृति को आसानी से समझ सकता है। वृंदावन के निवासी हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोकों की दिव्य प्रकृति को बहुत आसानी से समझ सकते थे। इस प्रकार कृष्ण नंद महाराज के नेतृत्व में सभी चरवाहों को झील में ले गए, जहां बाद में अकरा को वैकुंठ ग्रह प्रणाली दिखाई जाएगी। उन्होंने तुरंत स्नान किया और वैकुंठ लोकों की वास्तविक प्रकृति को देखा। आध्यात्मिक आकाश और वैकुंठ लोकों को देखने के बाद नंद महाराज के नेतृत्व में सभी लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से आनंदित महसूस किया, और झील से बाहर आने पर उन्होंने कृष्ण को देखा, जिनकी पूजा उत्कृष्ट प्रार्थनाओं के साथ की जा रही थी। इस प्रकार कृष्ण के 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है, नंदा महाराज को वरुण के चंगुल से मुक्त करना।